नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं बच्चों? आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिमझिम एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा चौथी से पाठ स्वतंत्रता की ओर, जिसके अंदर हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो भी कार्य किए, दांडी यात्रा की शुरुआत कभी, तो देखते हैं। आइए, इस पाठ में हम गांधी जी से जुड़ी एक घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे देश के स्वतंत्रता से पहले हुई, यानी 1930 में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, तब उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम को बनवाया था। यहीं से वे भारत के स्वतंत्रता के लिए काम करते थे और जो लोग उनके आश्रम में रहने के लिए आते थे, वो उनको अलग अलग काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाते थे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर, भाग 1। तो आज की वीडियो में हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक अध्ययन। तो ये महात्मा गांधी जी हैं, इनको आप सभी पहचानते हैं। हाल ही में हमने इनका जन्म दिवस मनाया है। कहानी में कुछ पात्र हैं, उन पात्रों के नाम। महात्मा गांधी, धनी एक बच्चा है जिसका नाम धनी है, बिन्नी एक बकरी है, ये साबरमती आश्रम है। देखिए, ये अभी दिखता इस तरीके से, देख सकते हैं आप वहां जाकर अभी भी। और ये धनी और उसकी माता जी। तो चलिए पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। धनी एक 9 साल का लड़का है। उसके माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। उस आश्रम में पूरे भारत से लोग गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, यानी जितने लोग वहां पर आते थे सब गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के लिए मिलकर के वो काम कर रहे थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय बकरियों का दूध दोहना, सब्जी उगाना, चरखों पर सूत काटना, भजन गाना और गांधी जी की बातें सुनना। यानी यहाँ पे जो आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वे कोई ना कोई कार्य जरूर करते थे, यानी वहां कोई भी खाली नहीं रहता था। तो यानी सारे काम सब मिल करके पूरे करते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो वो जो लड़का था धनी, उसका काम था एक बकरी जो थी जिसका नाम बिन्नी था, उसकी देखभाल करना धनी का काम था। हर दिन सुबह बिन्नी को हरी घास खिलाना, बर्तन में पानी पिलाना और उससे बातें करना बिन्नी को खूब पसंद था। यानी धनी का काम था कि इसको खाना, घास खिलाना, उसके बर्तन में पानी डालना और उससे बातें करना। तो ये सब काम किसका था? धनी का था। धनी ने समझ लिया था कि गांधी जी और उनके साथी कहीं जाने की बातें कर रहे हैं। यानी धनी जो लड़का था उसने सुन लिया कि कहीं ना कहीं ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। वह उसकी माँ से पूछा, क्या गांधी जी कहीं जाने की तैयारियां कर रहे हैं? यानी उसने अपनी माँ से पूछा कि गांधी जी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? उसकी माँ बोली, वे समुद्र के पास जा रहे हैं। तो जो उसकी माँ थी उन्होंने क्या उत्तर दिया कि ये समुद्र के पास जा रहे हैं। धनी बिन्नी को लेकर सब्जी की क्यारी में काम करने वाला बिंदा चाचा के पास गया। यानी धनी जो था वो बकरी को लेकर के, उनके वहां बगीचा जो था वहां पे एक बिंदा चाचा थे जो क्यारी में काम करते थे, उनके पास गया और उसने गांधी जी के यात्रा के बारे में पूछा, यानी वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चाचा ने बताया कि गांधी जी कुछ साथियों के साथ दांडी नाम
की जगह पर समुद्र के पास नमक बनाने पैदल जाने की योजना बनाई है। यानी उस समय जो दांडी यात्रा हुई थी वहां पे जाने की बात करें। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र मैंने लगाया है। ये जब दांडी यात्रा के लिए जाते हैं तो इस तरीके से सभी लोग मिल करके समुद्र के पास सब नमक जहाँ बनता था वहां गए। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में कई जुलूस निकालते थे। यानी जब उस समय जब ब्रिटिश का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था तब गांधी जी ने कई ऐसे जुलूस निकाले ब्रिटिशों के खिलाफ। मगर धनी की समझ में यह आता नहीं था कि गांधी जी नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। यानी उस छोटे से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि वो नमक को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। बिंदा चाचा ने धनी को समझाया कि हमें नमक पर कर देना पड़ता था, इसीलिए ऐसी योजना बनाई। यानी उस बच्चे को जो बिंदा चाचा थे उन्होंने समझाया कि नमक जब हम लेते हैं तो हमें उसके बदले में क्या देना पड़ रहा है, कर देना पड़ रहा है। कर यानी टैक्स, जिससे आप धनी समझ लिया था कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी नमक पर कर देना अन्याय है। यानी नमक पर जो है कर देना हमारे लिए क्या है, अन्याय है। अन्याय यानी जब कोई किसी को पर परेशान करे जबरदस्ती, उसे हम अन्याय कहेंगे। वह भी गांधी जी के साथ जाना चाह, उसने भी क्या जहाँ गांधी जी जा रहे थे उसकी भी इच्छा थी कि वह भी जाए। वह परेशान भी हो रहा था कि एक महीना पैदल चलकर गांधी जी थक जाएंगे। तो उसको ये चिंता भी थी कि एक महीने तक गांधी जी जब पैदल चलेंगे तो वो थक जाएंगे। धनी को अपने पिताजी से मालूम हुआ कि गांधी जी के साथ जो जाएगा, जिन्हें गांधी जी ने खुद चुना है। यानी गांधी जी जब दांडी यात्रा पे जाएंगे, जो लोग उनके साथ जाएंगे उनको गांधी जी ने स्वयं चुना है। वह गांधी जी से मिलना चाहे। अगले दिन सुबह धनी गांधी जी को ढूंढने निकला। यानी अगले दिन वह गांधी जी के पास पहुंचा ढूंढने के लिए। वह बिन्नी को लेकर गांधी जी के पीछे पीछे चला। जब गांधी जी अपनी झोपड़ी के बरामदे में चरखे के पास बैठे तब वे धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास गया और यात्रा पर उन्हें भी ले जाने की विनती की। यानी उनके पास गया और उनसे क्या कहा उसने कि मुझे भी यात्रा पर ले चलो। गांधी जी ने बड़े प्यार से धनी को समझाया कि जब वह वापस आओगे तब खूब थक जाएगा। यानी जब वह वापस आएंगे तब वह खूब थक जाएगा। तब धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए खूब सारा दूध देना। धनी गांधी जी की बातें मान लिया और उनका इंतजार में बैठा रहा। यानी उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं बहुत थका हुआ होऊंगा, तब तुम मुझे बिन्नी का दूध देना। तो बच्चों ये थी कहानी स्वतंत्रता की ओर। इसमें एक छोटे से बच्चे के मन की बात है जो गांधी जी से करता है और गांधी जी किस तरह उसे समझा देते हैं। ये जो कहानी है नमक दांडी यात्रा पर आधारित है, लेकिन आप उनके बारे में और भी जानकारी एकत्र कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।